नमस्कार साथियों, राजपूताना स्टडी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने शुरू करेंगे राजस्थान के जिलों की आकृति और उनके क्षेत्रफल और अपने संस्थापक की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपने पास राजस्थान के देखें तो राजस्थान की आकृति किसके समान है। तो ध्यान रखना, राजस्थान की आकृति की बात करें तो राजस्थान की आकृति तो कैसी है? विषम कोणीय। कौन सी है? विषम कोणीय चतुर्भुज, जिसके कोण क्या हो? बराबर ना हो और चार भुजा वाले हो तो क्या कहलाएंगे? विषम कोणीय चतुर्भुज। मतलब कि इसकी जो है ये चतुर्भुज के समान है। राजस्थान की आकृति कैसी है? चतुर्भुज के समान है, परंतु कैसी है? विषम कोणीय। अब बात करते हैं कि राजस्थान की आकृति को एक और दूसरा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पतंगाकार। क्या नाम दिया गया? पतंगाकार। तो राजस्थान की आकृति किसके समान है? पतंग के भी समान बताई गई है। दोस्तों, अगर अपने बात करें जो राजस्थान की आकृति किस देश के समान है, राजस्थान की आकृति किस देश के समान है, तो ध्यान रखना इसकी आकृति किसके समान है? भारत के समान है, क्योंकि भारत की भी आकृति कैसी है? पतंगाकार है। अब बात करते हैं कि राजस्थान की आकृति को किसने नाम दिया था कि यह पतंगाकार है या विषम कोणीय चतुर्भुज है। तो ध्यान रखना, किसने नाम दिया था? टी.एच. हैंडले ने। किसने नाम दिया? टी.एच. हैंडले ने। किसने नाम दिया? टी.एच. हैंडले ने। तो राजस्थान की आकृति कैसे है? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। कौन से देश के समान है? भारत देश के समान है। और किसने नाम दिया था? टी.एच. हैंडले ने नाम दिया था। अब बात करते हैं, ये तो होगी राजस्थान की आकृति। अब राजस्थान के अंदर की बात करें तो जिलों की आकृति की बात करते हैं। तो सबसे अपनी बात करते हैं गंगानगर। तो गंगानगर की जो आकृति है वो किसके समान है? तो अंग्रेजी का जो एफ होता है उसके समान है। तो अंग्रेजी का जो एफ है उसके समान किसकी आकृति बताई गई है? गंगानगर की आकृति बताई गई है। अगर देखा जाए तो कि इसकी आकृति एक छोटे एल के भी समान है। कैसी है? छोटे एल के समान भी है। और उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना, इसकी आकृति ऊंट या घोड़े के पूंछ के समान भी इसकी आकृति है। अब इसके साथ साथ गंगानगर का क्षेत्रफल कितना है ये भी ध्यान रख लेना। कितना है? 10, 9, 8, 7, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवा चुका हूँ। जैसलमेर की आकृति कैसी है? तो ध्यान रखना, इसकी आकृति कैसी है? बहुभुज। कौन सी है? बहुभुजाकार है। परंतु ये कैसी है? नियमित तो नहीं है, तो अनियमित क्या कहेंगे? बहुभुजाकार। तो अनियमित बहुभुजा के समान दिखाई देने वाली आकृति किसकी है? तो जैसलमेर की है। तो अब ध्यान रखना कि जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401। कितना है? 38,401। तो जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? 38,401 है। उसके बाद देखिएगा नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो बाड़मेर की आकृति नहीं बताई गई है अपने को। उसके बाद देखें तो ये कौन सा आ गया? जालोर। तो जालोर की बात करें तो जालोर का जो आकृति है किसके समान दिखाई देती है? तो गोता खाती हुई मछली के समान। तो गोता खाती हुई मछली के समान, या ऐसे कह सकते हैं इसकी आकृति कैसे दिखाई देती है? व्हेल मछली के समान। कैसे दिखाई देती है? व्हेल मछली के समान। तो ध्यान रखना, व्हेल मछली के समान दिखाई देने वाली आकृति किसकी है? जालोर की। अब इसी के साथ साथ ध्यान रखना जालोर का क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान बिल्कुल याद रखना है 10, 6, 4, 5। कितना है? 10, 6, 4, 5। बिल्कुल ईजी है। जैसे गंगानगर का कितना था? 10, 9, 8, 7, 10, 6, 4, 5। उसके बाद देखिएगा नीचे कौन सा आ गया? ये कौन सा है? सिरोही। उसके बाद कौन सा आ गया? उदयपुर। उदयपुर की आकृति की बात करें तो उदयपुर की आकृति किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान है। किसके समान है? ऑस्ट्रेलिया के समान है। अब देखिएगा जो ऑस्ट्रेलिया के समान किसकी आकृति है? उदयपुर की है। तो उदयपुर का क्षेत्रफल कितना है? तो ध्यान रखना उदयपुर का क्षेत्रफल कितना है? 13,41,9 वर्ग किलोमीटर। सारा मैं किस में लिख रहा हूँ? वर्ग किलोमीटर में लिख रहा हूँ, ये आप ध्यान रख लेना। ठीक है। कल मैंने आपको संभाग करवाए थे कि उदयपुर संभाग में कितने ज़िले आते हैं? 6 ज़िले आते हैं। सबसे पहले अपनी बात करें कौन सा आ गया?
राजसमंद के बाद ये अपने पास उदयपुर, ये डूंगरपुर, उसके बाद बांसवाड़ा के ऊपर प्रतापगढ़ के ये चित्तौड़गढ़। इन छः को मिलाकर क्या बनता है, कौन सा संभाग बनता है, उदयपुर संभाग बनता है। अब देखिए उदयपुर संभाग, अगर आपसे पूछे कि उदयपुर संभाग, तो उदयपुर संभाग की आकृति किसके समान है, तो इसकी आकृति किसके समान है, तो ध्यान रखना किसके समान बनती है, श्रीलंका के समान बनती है। तो इसकी आकृति कैसे बनी, श्रीलंका के समान। देखो बिल्कुल अगर इंडिया के मैप देखते हैं ना, बिल्कुल नीचे की तरफ नोक जो दिखाई देता है उसी के समान। अर्थात अपने ये कह सकते हैं कि श्रीलंका की जो आकृति है वो नारियल के समान है। कैसी है, नारियल के समान है। तो अपने ये भी कह सकते हैं तो उदयपुर संभाग की आकृति कैसे दिखाई देती है, नारियल के समान के भी दिखाई देती है। तो अपने ये भी कह दें इसकी आकृति श्रीलंका के समान है, और अपने ये भी कह सकते हैं इसकी आकृति किसके समान है, नारियल के समान है। अब वही बात करते हैं कि यहाँ पे कि उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है। कल मैंने आपको बताया था कितना है, 36,942। ध्यान रखना कितना है, 36,942 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे चित्तौड़गढ़ की। ये एरिया कौन सा आ गया, चित्तौड़गढ़। पहले बाउंड्री वाले कवर करते जाते हैं। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ की देखें तो चित्तौड़गढ़ का आकृति किसके समान है, घोड़े की नाल के समान। देखिए ये इस तरीके से बनती है। तो घोड़े की नाल के समान किसकी आकृति है, तो चित्तौड़गढ़ की। घोड़े की नाल के समान किसकी आकृति है, चित्तौड़गढ़ की। अब देखें कि इस चित्तौड़गढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखना 10,855। कितना है, 10,855 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अगर देखें तो बीच में एक किसकी सीमा लगती है, भीलवाड़ा की। तो भीलवाड़ा की आकृति कैसी है, आयताकार। कैसी है, आयताकार। देखिएगा ये अपने पास आ गया भीलवाड़ा, ठीक है। तो ये अपने पास आकृति कैसे दिखाई देती है, आयताकार। तो अब इसकी आकृति कैसी है, भीलवाड़ा की आयत के समान है, तो इसे क्या कह दिया, आयताकार कह दिया। अब देखिएगा इसका क्षेत्रफल कितना है, जो चित्तौड़गढ़ से कितना है, 400 कम है, 10,455। देखिए अपने पास 10,000 वाली सीरीज में कौन कौन से आ गए, गंगानगर आ गया, जालौर आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया और भीलवाड़ा। ये 10,000 समथिंग क्षेत्रफल रखते हैं। उसके बाद देखिएगा आगे की बात, आगे चलते हैं अपने। तो उसके बाद अपने को मिलता है कौन, धौलपुर और करौली। कौन सा, धौलपुर और करौली को मिला दिया जाए, इन दोनों को इसको हटा दें, तो इसकी आकृति कैसे दिखाई देती है, बतख के समान दिखाई देती है। देखिए पेपर में पूछा गया है, ठीक है, जो पटवार मेन हुआ था उसमें दे रखा था बतख के समान आकृति किसकी दिखाई देती है, तो उसमें धौलपुर और करौली नहीं दे रखा था, उन्होंने सिर्फ करौली को दे रखा था। तो ध्यान रखना अगर दोनों में से पूछा है तो भी आपका आंसर सही होगा। अगर वह दोनों को मिलाकर पूछा जाता है फिर तो आकृति बनती है किसके समान बनती है, बतख के समान। तो आपसे पूछा है कि धौलपुर और करौली की आकृति किसके समान है, तो ध्यान रखना बतख के समान है। अब बात करें कि धौलपुर का क्षेत्रफल कितना है, तो कल मैंने आपको बताया था कितना है, 30-34 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 30-34 वर्ग किलोमीटर। अब बात करते हैं करौली का, तो करौली का कितना है, 55-24। कितना है, 55-24 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद देखिएगा ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो ऊपर की तरफ देखा तो यहाँ पे कौन सा आ गया, भरतपुर। तो भरतपुर की आकृति किसके समान है, तो गिलहरी नुमा। देखिएगा ये गिलहरी है, मान लीजिए ये ऊपर की ओर चढ़ रही है, तो ध्यान रखना ये पेड़ समझ लीजिए, ये ऊपर की ओर चढ़ रही है, तो इसे क्या कह दिया गया, गिलहरी के समान। तो किसकी आकृति गिलहरी के समान है, भरतपुर की आकृति किसके समान दिखाई देती है, गिलहरी के समान दिखाई देती है। अब भरतपुर का क्षेत्रफल कितना है, 5,066 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 5,066 वर्ग किलोमीटर। देखिए अपने को 33 के 33 याद करने हैं, परंतु धीरे धीरे याद करना है, एक सीक्वेंस बना लेंगे, धीरे धीरे करेंगे। बाकी अपने कुछ अपने को याद हो गए तो, क्योंकि अपने क्षेत्रफल किया था, कौन सा बड़ा है कौन सा क्षेत्रफल में कौन सा छोटा, अपने बात करके आ चुके हैं। उसी प्रकार अब धीरे धीरे करते रहेंगे, एक धीरे धीरे अपने को 33 के 33 याद हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा हनुमानगढ़ की देखें तो हनुमानगढ़ ये रहा, तो हनुमानगढ़ की आकृति कैसे दिखाई देती है, इसकी भी आकृति कैसे दिखाई देती है, एल के समान दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद देखिए
इसकी आकृति एल के समान है, या अपने ये कह सकते हैं कुर्सी के समान है, या इसे कह सकते हैं सोफे के समान है। तो कुर्सी सोफे के समान दिखाई देने वाली आकृति किसके समान दिखाई देती है? हनुमानगढ़ की। ये बात ध्यान रखना, पेपर में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा जोधपुर ये रहा, जोधपुर की आकृति किसके समान दिखाई देती है? मोर के समान दिखाई देती है। ठीक है, अब जो जोधपुर है इसका क्षेत्रफल कितना है? ध्यान रखना 22,850 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 22,850 वर्ग किलोमीटर है। उसके देखिए अब अंदरवर्ती की बात करें, जो अंदर जिले रह गए, जैसे ये बात करें, ये कौन सा आ गया? अजमेर आ गया। तो अजमेर की आकृति किसके समान है? तो ध्यान रखना ये बिल्कुल क्या बन गया? त्रिभुज के समान है। तो अजमेर की आकृति किसके समान दिखाई देती है? यहाँ लिख देते हैं। तो अजमेर की आकृति कैसी है? त्रिभुज के समान है। तो अजमेर का क्षेत्रफल कितना है? 8481 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 8481 वर्ग किलोमीटर है। अब देखिएगा कि जो अजमेर संभाग है, तो अजमेर संभाग में कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो आपको मैंने बताया था कौन कौन से हैं। एक तो नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ये 4 ज़िले आते हैं। ठीक है, इनकी आकृति को इनको मिलाकर एक संभाग बना, जो बना था अजमेर संभाग बना था। दोस्तों कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अजमेर संभाग 1987 में बनाया गया, ये किससे अलग होकर बना था? तो इसका आंसर सही दिया था लगभग सभी ने। तो ये किससे अलग होकर बना था? जयपुर से अलग होकर बना था। ठीक है, अब ध्यान देखना, एक दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था कि जो NH 15 या 62 है, ठीक है, वो राजस्थान के कितने संभागों से होकर गुजरता है? वो 2 संभागों से होकर गुजरता है, वो बीकानेर और जोधपुर। अगर बात करें वो कितने जिलों से होकर गुजरता है? वो 6 जिलों से होकर गुजरता है। आज का क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की जो आकृति है वो कौन से जिले की आकृति के समान दिखाई देती है? ध्यान से सुनना कि राजस्थान की आकृति है और कौन से जिले की आकृति के समान दिखाई देती है, ये कमेंट करके आपने बताना है। ठीक है, अब देखिएगा अजमेर संभाग है, इसमें कितने जिले आते हैं? 4, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। इनको मिलाकर क्या बनता है? अजमेर संभाग बनता है। तो अजमेर संभाग की आकृति किसके समान है? अगर संभाग की बात करें तो संभाग की आकृति किसके समान दिखाई देती है? जम्मू कश्मीर के समान दिखाई देती है। तो जम्मू कश्मीर की आकृति के समान दिखाई देने वाला कौन सा संभाग है? तो अजमेर संभाग है। ठीक है, परंतु अब देखिएगा इसमें थोड़ा चेंजिंग हुआ है, जैसे लद्दाख और जैसे जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है पुराना। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, जम्मू कश्मीर के समान दिखाई देने वाला कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग। पहली बात तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं, क्योंकि काफ़ी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाए ना पूछा जाए, इस बात को ध्यान रख लेना। ठीक है, अब संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग है, उसका क्षेत्रफल कितना था? 43,848। कितना है? 43,848 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब उसी के साथ देखा कि अंदर की तरफ एक जिला और है जिसका है राजसमंद, और राजसमंद की आकृति किसके समान दिखाई देती है? तो ये राज तिलक के समान दिखाई देती है। तो अपनी सीधी सी याद रख लेते हैं, तिलक के समान दिखाई देने वाली आकृति किसकी है? राजसमंद की है। और राजसमंद का क्षेत्रफल कितना है? 3860 वर्ग किलोमीटर। तो 3860 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? राजसमंद का है। उसके साथ साथ देखिए अंदर एक और जिला बचता है, जो कौन सा है? दौसा। तो दौसा की कितनी है? धनुष्य के समान है, या अपने कह सकते हैं धनुष्याकार है, इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, अब जो धनुष्याकार है दौसा की आकृति, इसका क्षेत्रफल कितना है? 3432 वर्ग किलोमीटर। तो दौसा का क्षेत्रफल कितना है? 3432 वर्ग किलोमीटर है। अब उसी के साथ देखें कि एक सिक्कर है, तो सिक्कर कहाँ है? ये रहा। ठीक है, इसकी आकृति कैसे दिखाई देती है? कटोरे नुमा। कैसी दिखाई देती है? यहाँ लिख देते हैं कटोरे नुमा, मतलब कि कटोरे के समान दिखाई देती है। प्याले नुमा, या ऐसे भी कह सकते हैं अर्धचंद्राकार। कैसी? अर्धचंद्राकार। कटोरे नुमा, प्याली नुमा, अर्धचंद्राकार किसकी आकृति दिखाई देती है? सिक्कर की। और सिक्कर का क्षेत्रफल कितना है? 7732। कितना है? 7732 वर्ग किलोमीटर है। अब बात करते हैं, स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पूरे राजस्थान की बात करें तो इसकी आकृति किसके समान दिखाई देती है? विषम कोणीय, पतंगाकार
या विषमकोणीय, चतुर्भुज या पतंगाकार के समान दिखाई देती है। इसकी आकृति का नाम किसने दिया था? T.H. हैंडले। और कौन से देश के समान दिखाई देती है? किसके? भारत के समान दिखाई देती है। अब आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसकी आकृति राजस्थान के कौन से जिले के समान दिखाई देती है, ये आंसर आपने बताना है। उसके बाद देखा अपने जिलों की तरफ बढ़े तो पहला आपने देखा गंगानगर या छोटे एल, ध्यान रखना छोटे एल या एफ के समान किसकी दिखाई देती है? या ऊंट या घोड़े की पूंछ के समान दिखाई देने वाले कौन सी आकृति है? कौन सी है? गंगानगर की। अब बात करें बड़े एल तो एल या कुर्सी सोफे के समान दिखाई देने वाली आकृति किसकी है? हनुमानगढ़ की। उसके बाद अपनी बात करें नीचे की तरफ बढ़े तो जैसलमेर आया तो जैसलमेर की आकृति कैसी है? बहुभुज, अनियमित बहुभुज के। उसके बाद जालोर गोता खाती हुई मछली, जैसे मछली नीचे की तरफ डूब रही है ना तो ध्यान से देखना ये इस तरीके से मछली दिखाई देती है। तो वेल मछली के समान दिखाई देने वाली कौन सी है? जालोर। ऑस्ट्रेलिया के समान दिखाई देने वाली कौन सी है? उदयपुर की। अगर संभाग की बात करें तो किसके समान है? श्रीलंका। अर्थात ये कह सकते हैं नारियल के समान दिखाई देने वाली आकृति किसकी है? उदयपुर संभाग की है। उसके बाद देखिए चित्तौड़गढ़ की बात करी तो चित्तौड़गढ़ की कौन सी आकृति है? घोड़े की नाल के समान दिखाई देती है। उसके बाद आयताकार किसकी आकृति है? भीलवाड़ा की है। उसके बाद त्रिभुजाकार किसकी है? अजमेर की है। तिलक के समान किसकी दिखाई देती है? राजसमंद की दिखाई देती है। उसके बाद देखा कि अपने पास धौलपुर और करौली को मिलाया, ठीक है, तो इसकी आकृति कैसे दिखाई देती है? बतख के समान। गिलहरी के समान किसकी है? भरतपुर की। धनुष के समान दौसा की। सीकर की कौन सी है? कटोरी नुमा, प्याली नुमा, अर्धचंद्राकार। मोर के समान किसी आकृति दिखाई देती है? जोधपुर की। अजमेर संभाग की आकृति कैसे दिखाई देती है? जम्मू कश्मीर में। अगर पूछा जाए, अगर अपडेट है तो ध्यान रखना इसकी जम्मू कश्मीर के साथ दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल ध्यान से रख लेना इसको। अब बात करते हैं, ये तो अपने क्या कर लिया? जिलों की आकृति। अब बात करते हैं इन जिलों और नगरों के संस्थापक कौन कौन थे, तो आइए देखते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए इसको फोल्ड कर देते हैं अपने। उसके बाद मैप का अपने पास काम नहीं है। लो जी, अब देखिए सबसे पहले अपने बात करते हैं, अब मैप अपने मन में रखना ध्यान कैसे कैसे चलेंगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर की तरफ चलते हैं। इधर से पहले कौन सा आया? गंगानगर। तो गंगानगर का संस्थापक कौन है? तो एक तरफ नगर लिख लिए, एक तरफ अपने क्या लिखेंगे? संस्थापक। तो गंगानगर की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा गंगा सिंह ने की थी। किसने की थी? महाराजा गंगा सिंह ने क्या की थी? गंगानगर की क्या की थी? स्थापना की थी। उसके बाद देखिए उसमें एक नगर है सूरतगढ़। कौन सा है? सूरतगढ़। तो सूरतगढ़ की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना सूरत सिंह ने की थी। देखिएगा पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि गंगानगर की स्थापना गंगा सिंह ने की, सूरतगढ़ की स्थापना सूरत सिंह ने की। तो अगर क्वेश्चन पूछता है तो डिफ़िकल्ट से टाइप से पूछेगा। अब देखना ध्यान से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद गंगानगर बढ़े तो गंगानगर के बाद कौन सा आता है? बीकानेर आता है। तो बीकानेर देखा तो बीकानेर की स्थापना किसने की थी? राव बीकाने की थी। किसने की थी? राव बीकाने की थी। और बीकानेर के बाद देखें तो एक आता है लूणकरणसर। कौन सा? लूणकरणसर। तो लूणकरणसर की किसने की थी? राव लूणकरण ने की थी। किसने की थी? लूणकरण ने की थी। उसके बाद देखा बीकानेर हुआ पूरा, तो बीकानेर के जस्ट नीचे कौन सा है? जैसलमेर। तो जैसलमेर की किसने की थी? बाटी राजपूत था जिसका नाम था जैसल बाटी, क्योंकि यहाँ पर किसका वंश रहा था? भाटियों का रहा था शासन, ठीक है। तो जैसल बाटी ने यहाँ पे किसकी स्थापना की थी? जैसलमेर की स्थापना की थी। उसके बाद जैसलमेर के जैसे नीचे बढ़ते हैं तो कौन सा आता है जिला? बाड़मेर।
तो कौन सा जिला आया, बाड़मेर। तो बाड़मेर की स्थापना किसने की थी, तो बाड़मेर की स्थापना बाघ भट्ट ने की थी। किसने की थी, बाघ भट्ट ने। अब थोड़ा सा चेंज हुआ तो ध्यान रखना, जब थोड़ा सा चेंजिंग है तो पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बाड़मेर की स्थापना बाड़मेर सिंह ने की थी, तो नहीं, किसने की थी, बाघ भट्ट ने की थी। किसने स्थापना की थी, बाघ भट्ट ने की थी। उसके बाद देखा बाड़मेर के जस्ट नीचे कौन सा आता है, जालोर। तो जालोर के ये चौहानों के बीच में से निकला हुआ है। उसके बाद कौन सा आया, सिरोही। तो सिरोही की स्थापना किसने की थी, ध्यान रखना, सहसमल ने। किसने की थी, सहसमल ने की थी। मिलता जुलता नाम है, ठीक है। सिरोही की स्थापना किसने की थी, सहसमल ने की थी। अब सिरोही के नीचे चले तो सिरोही के बाद कौन सा आता है, उदयपुर। कौन सा आया, उदयपुर आया। तो उदयपुर की स्थापना किसने की थी, तो महाराणा उदय सिंह ने की थी। तो ये भी बिल्कुल ईजी है, तो ध्यान रखना, महाराणा उदय सिंह ने की थी। किसने की थी, महाराणा उदय सिंह ने की थी। उदयपुर के चलते हैं तो उदयपुर के बाद नीचे कौन सा आता है, डूंगरपुर। कौन सा आया, डूंगरपुर। और डूंगरपुर की स्थापना किसने की थी, डूंगर सिंह ने की थी। किसने की थी, डूंगर सिंह ने की थी। अभी तक देखिए क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कौन सा आया, बाड़मेर। तो बाड़मेर की स्थापना किसने की थी, बाघ भट्ट ने की थी। अब उसी के साथ अगले की तरफ बढ़ते हैं अपने। डूंगरपुर के बाद अपने कौन सा करेंगे, बांसवाड़ा। देखिए यहाँ तक सिक्वेंस हो गया, बाउंड्री कवर करते आएंगे। डूंगरपुर के जस्ट इधर की बात चलते हैं तो कौन सा आता है, बांसवाड़ा। कौन सा, बांसवाड़ा। थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ से, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में देखें तो किसने की थी, जगमाल ने। किसने की थी, जगमाल सिंह ने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। तो जगमाल सिंह ने किसकी स्थापना की, बांसवाड़ा के। बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर चलें, बाउंड्री कवर करते जा रहे हैं तो कौन सा है, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ की स्थापना किसने की थी, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, महारावल प्रताप सिंह ने की थी। तो प्रतापगढ़ की स्थापना किसने की थी, महारावल प्रताप सिंह ने की थी। एक आएगा राव प्रताप, इंपॉर्टेंट बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। एक आएगा राव प्रताप सिंह, तो उसकी स्थापना कौन करते हैं, वो स्थापना किसकी करते हैं, अलवर की करते हैं। तो अलवर के संस्थापक कौन हो गए, राव प्रताप सिंह हो गए, ठीक है। ये महारावल प्रताप सिंह है। प्रतापगढ़ के ऊपर की बात करें तो कौन सा आ जाता है, चित्तौड़गढ़। कौन सा आ गया जिला, चित्तौड़गढ़। तो चित्तौड़गढ़ की स्थापना किसने की थी, चित्रांगद मौर्य ने। किसने की थी, चित्रांगद मौर्य ने की थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा विवाद है, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्रांगद मौर्य ने की थी किसकी, चित्तौड़गढ़ की। तो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार, किसके, एक ग्रंथ है, कौन सा, कुमारपाल प्रबंध ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ की स्थापना किसने की थी। तो हल्का सा फर्क है, चित्रों मौर्य। देखिए दय का ही फर्क है, यहाँ पे सिर्फ दय का ही फर्क है, ठीक है। तो कुमारपाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़गढ़ की स्थापना किसने की थी, चित्रांग मौर्य ने की थी। देखिएगा एक चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है, कौन सा है, खिजराबाद। खिजराबाद का संस्थापक या निर्माण किसने करवाया था, खिजर खां ने। किसने करवाया था, खिजर खां ने करवाया था। उसके बाद बात करें भीलवाड़ा का, तो भीलवाड़ा का निर्माण किसने करवाया था। देखिए अगर देखें कि जो चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ में अगर वो पूछे सीधा तो किसने निर्माण करवाया था, चित्रांगद मौर्य ने। अगर पूछे कुमारपाल प्रबंध के अनुसार तो इसका निर्माण किसने करवाया, चित्रांगद मौर्य ने। अगर आपसे पूछे खिजराबाद का निर्माण किसने करवाया तो खिजर खां ने करवाया। उसके बाद देखिए एक भीलवाड़ा का एक स्थान आता है, कौन सा, जहाजपुर। कौन सा, जहाजपुर। उसका संस्थापक कौन है, जनमेजय। कौन से संस्थापक है, जनमेजय। अब उसके बाद देखिएगा भीलवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा के बाद कौन सा आया, कोटा। कौन सा आया, कोटा। कोटा के संस्थापक कौन है, माधो सिंह। देखिएगा एक आएगा माधो सिंह, एक मिलेगा आपको प्रथा। तो इसके संस्थापक कौन है, माधो सिंह। उसके बाद देखिए कोटा के देखा, उसके बाद अपने को मिलता है बारा की बात करें तो बारा के संस्थापक कौन है, सोलंकी राजपूत। कौन है, सोलंकी
राजपूत। झालावाड़ की बात करें, जालिम सिंह। तो झालावाड़ के कौन है? जालिम सिंह है। उसके बाद देखिएगा ऊपर की ओर बढ़ते गए तो यहाँ पे कौन सा आ गया? सवाई माधोपुर। तो सवाई माधोपुर के संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखना माधो सिंह प्रथम। ये अलग अलग है, सवाई माधो सिंह कहा जाता है या माधो सिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये कोटा का शासक है। ये कहाँ का शासक है? जयपुर का शासक था। ठीक है, तो उन्होंने स्थापना की हुई है। तो इसमें बारे में ध्यान रखना, ये माधो सिंह है, कहीं इसको उठा के यहाँ कर दो तो माधो सिंह प्रथम। तो ऐसे ही ध्यान रखना माधो सिंह प्रथम। ठीक है, तो स्थापक कौन है? सवाई माधोपुर के। कोटा के कौन है? माधो सिंह है। और माधो सिंह के समय में एक सबसे बड़ी ध्यान रखना, कोटा में एक फेमस मेला लगता है, कौन सा? दशहरे का। तो किसके समय में लगना स्टार्ट हुआ था? माधो सिंह के समय में हुआ था। उसके बाद देखिएगा करौली, सवाई माधोपुर के ऊपर कौन सा है? करौली है। तो यहाँ पे था यदुवंशी राजा का निवास रहते थे। मतलब कि यहाँ पे कौन से राजाओं ने किया था? यादव वंश ने यहाँ पे अधिकार किया था। तो कौन से थे? यदुवंशी राजा कौन था? अर्जुन सिंह। तो उसने किसकी स्थापना की थी? करौली की थी। करौली के ऊपर की बात करें तो वो कौन सा आयत है? धौलपुर। धौलपुर के संस्थापक कौन है? राजा धवल देव। कौन से? धवल देव। ठीक है, उसके बाद देखिएगा धौलपुर के ऊपर बढ़े तो अपने पास कौन सा जिला आता है? भरतपुर। तो कौन सा आया? भरतपुर। तो भरतपुर की स्थापना किसने की थी? बदन सिंह ने। किसने की थी? बदन सिंह ने की थी। और भरतपुर के ऊपर चले तो ऊपर कौन सा आता है अपने पास? अलवर। अलवर की स्थापना किसने की थी? मैंने अभी आपको बताया, राव प्रताप सिंह ने की थी। तो ये महारावल की अगर बात करें तो कौन आ जाते हैं? प्रतापगढ़। अगर अलवर की बात करें तो कौन आता है? राव प्रताप सिंह आ जाते हैं। उसके बाद देखिएगा ऊपर चलें तो अलवर के ऊपर कौन सा आता है? जयपुर। तो जयपुर की स्थापना किसने की थी? जयपुर के संस्थापक कौन थे? सवाई जय सिंह। कौन थे? सवाई जय सिंह। और जयपुर में अगर देखिए एक आता है पंचकुंड, एक मिलता है अपने को ढूंढाड़। पंचकुंड की स्थापना किसने की थी? पांडव ने की थी। और ढूंढाड़ की दुल्ले राय ने। किसने की थी? दुल्ले राय ने की थी। अब पूछा जाए कि ये किसके बाग हैं? तो ये जयपुर के बाग हैं। उसके बाद देखिएगा सिक्कर आ गया। जयपुर के ऊपर कौन सा है? सिक्कर। तो सिक्कर की स्थापना किसने की थी या इसके संस्थापक कौन थे? दौलत सिंह। कौन थे? दौलत सिंह। बस सिक्के इकट्ठे होंगे ना, दौलत में बनेगी ना, तो ध्यान रखना। उसके बाद देखिएगा ऊपर कौन सा आ गया सिक्कर के? चूरू। कौन सा आया? चूरू। तो चूरू की स्थापना किसने की थी? चूड़ामन जाट ने। किसने की थी? चूड़ामन जाट ने की थी। और चूरू में 3 क्षेत्र हैं, जैसे अपनी बात करें सुजानगढ़। ठीक है, पहला कौन सा है? सुजानगढ़। दूसरा सरदार शहर। तीसरा कौन सा है? रतनगढ़। अब इसके संस्थापक बिल्कुल ही जैसे सुजानगढ़ की स्थापना सुजान सिंह ने। किसने की थी? सुजान सिंह ने। सरदार शहर की सरदार सिंह ने। ठीक है, वो रतनगढ़ की रतन सिंह ने की थी। उसके बाद देखिए चूरू की बात करते हैं। चूरू के बाद देखा अपने पास कौन सा आ जाता है? जोधपुर। अंदर की तरफ बढ़े तो कौन सा आ गया? जोधपुर। तो जोधपुर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। और राव जोधा ने कब की थी? 1459 में की थी। ये ध्यान रखना, ये भी पेपर में पूछा गया कब की थी, तो 1459 में की गई थी। उसके बाद देखिए एक हिस्सा नगर है, जैसे अपनी बात करें मंडोर। मंडोर की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने की थी। तो ध्यान आए यह गुर्जर प्रतिहार के में है। तो आपसे पूछा जाता है कि ये मंडोर शाखा के संस्थापक कौन है? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हरिश्चंद्र है। उसके बाद साथ साथ देखिए जोधपुर में एक नगर है उम्मेद नगर। कौन सा? उम्मेद नगर। इसके संस्थापक कौन है? उम्मेद सिंह। कौन है? उम्मेद सिंह है। उसके बाद देखिएगा अंदर की बीच में चलते हैं अजमेर। तो अजमेर की स्थापना किसने की थी?
अजय राज ने की थी। उसके साथ देखिएगा अजमेर में एक है किशनगढ़, कौन सा स्थान है? किशनगढ़। तो किशनगढ़ की स्थापना किसने की थी? किशन सिंह ने की थी। बिल्कुल इजी है। तो अजमेर की स्थापना अजय राज ने की, तो किशनगढ़ की किशन सिंह ने की थी। उसके साथ देखिए एक आता है अपने पास दोराई, कौन सा? दोराई। तो इसके संस्थापक कौन है? दारा सिंह। एक अजमेर का एक एरिया हो रहा है व्यावर, तो व्यावर की स्थापना किसने की थी? कर्नल डिक्सन ने। किसने की थी? कर्नल डिक्सन ने क्या की थी? व्यावर की स्थापना की थी। अब उसके साथ साथ देखिए बीच में एक आता है टोंक, तो टोंक की स्थापक कौन है? अमीर खां पिंडारी। उसके बाद देखिएगा एक अंदर की तरफ एक जिला और बचा जिसका नाम है बूंदी। बूंदी के संस्थापक कौन है? राव देवा। ठीक है, यह तो हो गए पूरे नगरों और जिलों के संस्थापक। पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए कहाँ से पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल इजी तरीके से पूछा जाएगा, ध्यान से सुना। देखिए गंगानगर की गंगा सिंह ने स्थापना की, सूरतगढ़ की सूरत सिंह ने, बीकानेर की राव बीका ने, लूणकरण की राव लूणकरण ने, जैसलमेर की जैसल बाटी, बाड़मेर की बागभट। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। देखिए नाम मिलते जुलते में कभी नहीं क्वेश्चन पूछा जाता। तो जब बागभट ने किसकी स्थापना की? बाड़मेर की। सिरोही सहसमल ने, उदयपुर की महाराणा उदय सिंह ने, डूंगरपुर की डूंगर सिंह। यही नहीं पूछा जाएगा। अब पूछा है कि बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा की स्थापना किसने की थी? जगमाल ने की थी। उसके बाद देखिएगा प्रतापगढ़, यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रतापगढ़ के कौन है? महारावल है। इधर की बात करें तो अलवर के कौन आगे? राव प्रताप सिंह आगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहाँ पे दह का फर्क है। तो अगर कुमारपाल प्रबंध के अनुसार बात करें तो चित्रांग मौर्य, अगर सीधी बात करें तो चित्रांगद मौर्य। खिजराबाद की नहीं पूछेगा, खिजर खान ने की थी। भीलवाड़ा के एक जहाजपुर है उसकी स्थापना किसने की थी? जनमेजय ने की थी। जो मैं आपको रेड कर रहा हूँ तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोटा की माधव सिंह ने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या करते थे? फर्स्ट कर देते हैं तो गलत हो जाता है। प्रथम कौन थे? सवाई माधोपुर के थे। 12 के सोलंकी राजपूत थे। ठीक है, झालावाड़ के झाला जालम सिंह, और ये कर देते कि झाला मदन सिंह, आपको बहुत बार नाम मिलेगा मतलब तो वो गलत होगा। करौली के कौन है? यादव वंश के कौन थे? यदुवंशी जी कलाई राजा अरसुन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। धौलपुर के राजा धवलदेव कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भरतपुर के बदन सिंह नहीं है। जयपुर के स्वाई जय सिंह, यह भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पंचकूट की पांडव ने की थी। ढूंढाड़ की दुल्ले राय ने, बहुत बार पढ़ोगे आप, ये ध्यान रखना है। सीकर की स्थापना किसने की थी? दौलत सिंह ने की थी। चूरू की चूड़ामन जाट ने की थी। ठीक है, सुजान सिंह ने किसकी? सुजानगढ़ की। सरदार सिंह ने सरदार शहर की। रतन सिंह ने रतनगढ़ की। राव जोधा ने जोधपुर की। कब की? 1459 में की, ये इंपॉर्टेंट है। मंडौर की हरिश्चंद्र ने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। उमेदनगर की उमेश सिंह ने। अजमेर की अजय राज ने की। किशनगढ़ की किशन सिंह ने। दोराई की दारा सिंह ने। व्यावर की कर्नल डिक्सन ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। टोंक की बात करें अमीर खां पंडारी। ठीक है, बूंदी की राव देवा, तो ये भी पूछे गए हैं। अब देखिएगा एक बच गया, कौन सा? झुंझुनू। तो झुंझुनू की किसने की थी? जिसका नाम है झुंझा जाट, या अपने ये कह सकते हैं मोहम्मद खां। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने आज किया राजस्थान के जिलों की आकृति, उनके क्षेत्रफल और उनके संस्थापक। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैं लास्ट में एक आपको क्षेत्रफल जिलों की क्या दे दूंगा, जो जिलों के क्षेत्रफल है उनकी आपको पीछे आपको फोटो मिलेगी वीडियो में। ठीक है, उसको आप देख लेना और जो से आपके डाउट हो वहाँ पे क्लियर कर लेना। 33 के 33 जिलों की आपको याद होने चाहिए, कहीं से कहीं ना क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।